सुंदरकांड कर रहे हैं केजरीवाल जी। अब क्यों याद आ रहा है उनको सुंदरकांड? जब तो वो मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं, कितने सारे दिल्ली में हनुमान मंदिर हैं, क्यों नहीं करते सुंदरकांड? अब क्यों उनको सुंदरकांड याद आ रहा है? अब क्यों अपनी बीवी के साथ बैठे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को। कांग्रेस कहती है कि मैंने राम मंदिर का ताला खुलवाया और अब मंदिर बनने जा रहा है, तो वो 60 साल से क्या कर रही है कांग्रेस? उन्होंने क्यों नहीं बनवाया मंदिर? ये हिंदू क्या मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज राम ही थे। जो अभी टोपी लगा करके घूमते हैं वोट लेने के लिए, आज उसको भी देख रहे हो आप, जनेऊ पहन के मंदिर को और घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग है बरसाती मेंढक हैं। जैसे ही चुनाव आता है हिंदुत्व का दिखाने लग जाते हैं, जनेऊ पहन के, रुद्राक्ष पहन के और तपस्या करने लग जाते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कोई हज हाउस बनवा देता, कोई हज पे सब्सिडी देना शुरू कर देता। तो ये चीज़ है ना, ये मुसलमान तुष्टीकरण होती है इनको। श्रीमान केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे को निमंत्रण नहीं मिला है, और जबकि विश्व हिंदू परिषद बीएसपी की तरफ से उनको निमंत्रण दिया गया है। वो भगवान राम सबके हैं, इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, मोदी के नहीं है, योगी के नहीं है, भगवान राम सबके हैं। अगर केजरीवाल को नौता गया है तो उसको जाना चाहिए। और यो कह रहा है वो कि मैं 22 तारीख के बाद में अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, वो सरासर झूठ बोल रहा है केजरीवाल। अच्छा, सुंदरकांड करवा रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम हर महीने जो है सुंदरकांड करवाएंगे अपने दिल्ली में, स्टेट में, ठीक है, दिल्ली में लगातार जो है। लेकिन जब निमंत्रण पे नहीं जा रहे हैं, वही राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं। आज जो है लालू प्रसाद यादव ने बोला कि हम भी नहीं जाएंगे। आखिर में ये विरोध क्यों है? वो सुंदरकांड कर रहे हैं केजरीवाल जी। अब क्यों याद आ रहा है उनको सुंदरकांड? जब तो वो मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं, कितने सारे दिल्ली में हनुमान मंदिर हैं, क्यों नहीं करते सुंदरकांड? अब क्यों उनको सुंदरकांड याद आ रहा है? अब क्यों अपनी बीवी के साथ बैठे हुए हैं? शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को। इनका कहना है कि पूरे शंकराचार्य जो है विद्वान कह रहे हैं कि अभी अधूरा मंदिर है, अभी जो है उद्घाटन नहीं होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ये भाई साहब कह रहे हैं। इनका क्या रामनवमी के दिन होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तो ये तो कोई नहीं है, कोई सब दिन भगवान के होते हैं, कोई दिन निश्चित नहीं होता कि लोग बाग कहते हैं कि आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज बुधवार का दिन है, आज मंगलवार का दिन है, कि आज मंगलवार का दिन है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, चिकन नहीं खाऊंगा। सब दिन भगवान के हैं, हर दिन भगवान के पास, सब जगह भगवान है। जिस दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सही दिन है और होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो है घटक दल जो मोदी को बाहर करने के लिए अभी 2000 जो लोकसभा चुनाव में बाहर करने के 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, उसमें मोदी को बाहर करने के लिए जो घटक दल बने हुए हैं, जो महागठबंधन बन रहा, उनके जो है घटक दल जो है मना कर रहे हैं जाने के, विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का। क्या इससे उनको फायदा हो सकेगा? इस बाद में जाएंगे, क्या दिक्कत? देखो सुनो, विश्व हिंदू परिषद ने सभी को न्योता दिया है। अब ये उनकी इच्छा है कि वो जाएं या ना जाएं। जब निमंत्रण दिया है तो उनको जाना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। तो क्या फ़ायदा होगा इस तरह की राजनीति के लिए? भगवान के लिए जो राजनीति हो रही है, भगवान के को लेकर के भी जो राजनीति होगी, क्या इन राजनेताओं को फ़ायदा होगा? मैंने आपको शुरू में बताया कि भगवान राम सबके हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, और चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, भगवान सबके हैं। क्यों नहीं रहे फिर? क्यों नहीं जा रहे हैं निमंत्रण? बाद में जाएंगे। आदमी ऊपर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद में बंटवारे होते हैं, ऊपर से बंटवारे होके नहीं आते। मुसलमान लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज राम थे। तो ये हिंदू क्या मुसलमान भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज राम ही थे। आपका क्या कहना है राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या कहना? ये जो पॉलिटिक्स इसमें आ गई है ना, बस इसकी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। अभी उनको बोल दो ना, इनविटेशन तो सबको मिला है, सभी पार्टीज को इनविटेशन मिला है, जाना उनका फर्ज बनता है। आपके घर में कोई पार्टी हो रही है, आपको कोई बुलाएगा तो आप क्या बोलोगे? मैं परसों आऊँगा, 2 दिन बाद आऊँगा? ये कि 500 साल बाद ये आया है ना। अब जो नहीं जाएगा ना सर, समझ लो थोड़ा सा, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। का विरोध, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध, सनातन का विरोध, इस तरह की जो है बातें समझ में आ रही हैं। जिस तरह से अभी G20 हुआ था तो राहुल गांधी जो है विदेश दौरे पे चले गए थे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राहुल गांधी जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लगता है इससे जो है एक बहुत बड़े जो है तबका, जो बहुत बड़ा समाज है सनातन का, उनकी वोटों को वो जो है साथ पाएंगे?
ऐसी यात्रा करने? अभी थोड़े टाइम पहले 3 स्टेट में इलेक्शन हुआ था ना, क्या हुआ? मोदी का विरोध करते करते ना आप एक टाइम आएगा जो आप हर चीज़ का विरोध करोगे, समझ रहे हो? पहले मोदी का विरोध करना छोड़ो, आपको विरोध करना है तो बीजेपी का करो ना भाई। बीजेपी का कोई कुछ बोल रहा है, बीजेपी में क्या सकारात्मक विरोध होना चाहिए, क्या लगता है? कांग्रेस ये कहती है कि ये भगवान राम के मंदिर पर वोट बैंक अपना बढ़ा रहे हैं बीजेपी वाले। कांग्रेस कहती है कि मैंने राम मंदिर का ताला खुलवाया है ना, और अब मंदिर बनने जा रहा है, तो वो 60 साल से क्या कर रही है कांग्रेस? उन्होंने क्यों नहीं बनवाया मंदिर? वो भी करते राजनीति। हाँ सर, मंदिर जो है ना तो कांग्रेस ने बनवाया है ना तो बीजेपी ने बनवाया है। इतने टाइम से चल रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो बीजेपी नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी कांग्रेस ने बोला है, पहले ऑर्डर क्यों नहीं दी? कांग्रेस के टाइम में सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस ने बोला है, राज थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस ने बोला है कि राम जन्मभूमि का ताला हमने खुलवाया। सही बात है। आज नहीं, राजीव गांधी के टाइम में उन्होंने खुलवाया था। तो सर आप ये भी तो देखो, राजीव कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी की वाइफ, उन्होंने क्या बोला था? राम का कोई अस्तित्व नहीं है अभी। हाँ बताओ, काल्पनिक आपका क्या कहना, आप युवा हैं, क्या कहना है? मेरा तो ये है कि देखिए, राम मंदिर सबके धर्म सबसे जुड़ा हुआ है, सबसे मेन मुद्दा है, लेकिन इसमें किसी भी पार्टी को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये हमारा आस्था का प्रतीक है राम मंदिर, मेन चीज़ है, ठीक है। इसमें किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा हुआ जो राम मंदिर हमारा अस्तित्व में आ रहा है। राम मंदिर का जो जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है, इसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टी से मेरा अनुरोध भी है, कोई भी पार्टी इस पर राजनीति ना करे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका क्या कहना? ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, भगवान राम त्रेता में भी थे, द्वापर में कृष्ण भगवान थे। सुनिए, सुनो, ये मेरी सभी बात को पता है, लेकिन सुनिए, ये इतने समय तक जो है लगातार 500 सालों तक जो है इसकी लड़ाई लड़ते रहे, और आज़ादी के बाद जो है हमारे यहाँ साथ सरकार आई, क्यों नहीं समाधान हुआ अब तक? भाई साहब देखिए, मैं बताऊं, भगवान अगर चाहेंगे तभी मंदिर बनेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। भगवान चाहेंगे तो एरोप्लेन उड़ेगी, नहीं अब चाहेंगे नहीं आपने देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी वही है, कानून भी वही है, राजनेता भी वही है, और सरकारें भी वही रही है। आज तक क्यों नहीं तथ्य रखे गए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन केस तो चालू थे ना, केस तो चालू चल रहे थे ना, केस तो चल रहे थे। मुद्दा अब जाके उसका संशोधन हुआ। माननीय न्यायपालिका ने आज जाके, सुप्रीम कोर्ट ने आज जाके उसका निर्णय लिया। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। मेरा तो यही कहना, मान लें। भगवान आपके अंदर जिज्ञासा भर देंगे ना कि हमारा मंदिर भव्य बनना चाहिए तभी बनेगा, नहीं भरेंगे तो नहीं बनेगा। चाहे मोदी आए, जोगी आए, कोई भी आए, आपको नहीं होता। अयोध्या में मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे क्या? देखिए अब तक जो था, जो रामलला थे, कांग्रेस की कृपा से टेंट में थे रामलला। अब जो है रामलला महलों में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उनका। इससे पूरे समाज में बहुत खुशी का माहौल है बना हुआ। जैसा हम अक्षत वितरण में थे, हम लोग पूरे नगर में किए हैं, अशोकनगर में। लगभग जन की भावनाएं जो है अक्षतों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। बहुत जागृत जो है लोग अभी हुए हैं। हिंदुत्व की जो जागृति हुई है वो बहुत प्रशंसनीय है। और इसमें आजकल हिंदुत्व का जो देख रहे हैं पूरे विश्व में, ना सिर्फ भारत के अंदर, आज अमेरिका के अंदर राम की जय हो रही है। इंडोनेशिया में आपने देखा कि 22 तारीख को लेकर के उस पर, और 14 तारीख को इसी 14 फरवरी में सऊदी अरब में भी एक मंदिर का उद्घाटन है जिसमें मोदी जी भी जाने वाले हैं। तो ये आज सिर्फ भारत में हिंदुत्व का परचम नहीं लहरा रहा है, पूरे विश्व में आज भगवा लहरा रहा है। और आने वाले समय में ये पूरे विश्व में जो अभी टोपी लगा करके घूमते हैं वोट लेने के लिए, आज उसको भी देख रहे हो आप, जनेऊ पहन के मंदिर को तो और घूम रहे हैं। किस तरह से, इस तरह अभी ममता बनर्जी जो थी
कह रही थी 22 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी भी वो काली मंदिर जाने का उसने ऐसा प्लान बनाया है। यहाँ ये सुंदरकांड का यहाँ शुरू हो गया दिल्ली में। अभी तक वो ईवी के समन से बचकर भाग रहे थे, कहीं कभी दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, कभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब वो दिल्ली में आके सुंदरकांड कह रहे हैं कि हनुमान जी हनुमान जी को जो खुश नहीं कर पाएगा उस पर राम जी की कृपा नहीं होगी। तो अब ये दिख रहा है पूरे भारत में ना, जो दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, सभी को ये पता है कि किस तरह से हिंदुत्व का जो है वो परचम लहराएगा। इस तरह से कांग्रेस कहती है कि हमारे भी भगवान राम हैं और हमने ही जो है ताला खुलवाया था, लेकिन इस मौके पे जब राम मंदिर का फैसला भी आ गया, राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो राहुल गांधी जी जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आखिर में उनको शामिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर दिया। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि श्री राम सबके हैं, ना सिर्फ कांग्रेस को। अगर AIMIM का भी अध्यक्ष आता है ना कि मैं शामिल होना चाहता हूँ, राम मेरा आराध्य है, उनको भी आना चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं। सभी को इसमें जरूर भागीदारी देनी चाहिए, सहभागिता रखनी चाहिए। राम आ रहे हैं पूरे हिंदू, ना सिर्फ हिंदू समाज, ये पूरे अपने देश में जितनी भी संस्कृति है, चाहे वो मुसलमान समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई हो, राम सभी के हैं। सभी को राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। राम सिर्फ एक, हम ये नहीं कि हम ऐसी ही पूजा करते हैं, वो एक मर्यादा, उन्होंने लोगों में मर्यादा में रहना सिखाया कि किस तरह से मर्यादा में रहकर भी सभी युद्ध जीते जा सकते हैं। तो कांग्रेस, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, प्रसाद यादव कह रहे हैं हम भी नहीं जाएंगे। जिस तरह से जो है ये कह रहे हैं कि हमने 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी को बाहर करना है, इस सरकार को बाहर करना है, क्योंकि इन्होंने सबको जो है अपना बताते हैं, भगवान राम को भी अपना बता रहे हैं, तो इनको बाहर करना है। क्या इस तरह का विरोध करके भगवान राम के जो है मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न जा करके क्या इनको लाभ होगा जो 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 महागठबंधन के घटक दल है? देखिए, जो अगर राम विरोध करेगा तो इनका सीट तो कम होना ही है, और कहीं ना कहीं ये लोग हैं बरसाती मेंढक हैं। जैसे ही चुनाव आता है, हिंदुत्व का दिखाने लग जाते हैं, जनेऊ पहन के, रुद्राक्ष पहन के, और तपस्या करने लग जाते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कोई हज हाउस बनवा देता, कोई हज पे सब्सिडी देना शुरू कर देता। तो ये चीज़ है ना, ये मुसलमान तुष्टिकरण होती है इनको। अच्छा हो रहा है सर, क्या हो रहा है? अच्छा, राम मंदिर जो बन रही है 22 तारीख की है, सही है। तो जाने रही है वहाँ सुनिए, जो हमेशा राजनीति करते हैं, जिनका सर पूरा का पूरा जो है प्रोफेशन ही राजनीति का है, वो कह रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा है राम, हम नहीं जाते हैं मोदी के राम में। ऐसा थोड़ी होता है, मोदी जी तो जरूर जाएंगे, उन्हीं के कृपा से तो राम मंदिर बन रहा है। 500 पुस्त मर गया तभी नहीं बना था, इनके राज में हो रहे। मोदी ने थोड़ी बनाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट बना रहा है, ये कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बना रहा है, मोदी जी का ही कृपा है, अच्छा हुआ है। और जो 22 तारीख को होने वाली है, जय श्री राम, जय श्री राम नहीं रहेगा।